इब्लीस कौन था? क्यों उसे अल्लाह ताला ने जलील और रुसवा करके निकाल दिया? शैतान के माँ बाप कौन थे और उनका नाम क्या था? इब्लीस जिन होने के बावजूद फरिश्तों का सरदार कैसे बना? आज की इस वीडियो में हम आपको शैतान इब्लीस के बारे में मुकम्मल तफसील से बताने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू एहसान टीवी। एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। आइए वीडियो का बाकायदा आगाज करते हैं। वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नाज़रीन गरामी, अल्लाह ताला ने इंसानों को मिट्टी और जिन्नात को आग से पैदा फरमाया। जब आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने बनाया तो फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करो। सब फरिश्तों ने अल्लाह का हुक्म बजा लाया और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा किया। इब्लीस जिन्नात में से था लेकिन इल्म फरिश्तों से भी ज्यादा था, तो उसने तकब्बुर किया और कहा कि आदम मिट्टी से बना है और मैं आग से बना हूँ और इससे ज्यादा अफजल हूँ, तो लिहाजा आदम को सजदा नहीं करूंगा। इसकी नाफरमानी की वजह से क़यामत तक के लिए मालून करार दे दिया गया और इस पर लानतें बरसने लगी। तब से ये इंसान और इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। इब्लीस के वालिद का नाम शाशीन था, जिसका मतलब है डरा देने वाला। उसकी शक्ल शेर जैसी थी और बहुत बहादुर और जंगजू जिन्नात के कबीले का सरदार था। और इसकी वालदा का नाम तिबलीस था। इसका चेहरा भेड़िए जैसा था। वो भी अपने शौहर की तरह अपनी बहादुरी के लिए बहुत मशहूर थी। जिन्नात की कौम इन दोनों की वजह से बगावत पर उतर आई। बाकी जिन्नात की अकवाम से जबरदस्ती जंग करके कत्लो गारत गिरी करते थे। जब इनकी बगावत हद से ज्यादा बढ़ गई तो अल्लाह पाक ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जिन्नात के इस गिरोह का खात्मा कर दे। इब्लीस, जिसका असल नाम पहले अज़ाज़ील था, अपने वालिदैन और कबीले वालों से काफी मुख्तलिफ था। वो हर वक्त अल्लाह की इबादत करता रहता था। इसके सिवा इसके सारे कबीले वालों को फरिश्तों ने खत्म कर डाला। कहा जाता है कि जमीन का कोई भी ऐसा छोटा सा टुकड़ा नहीं है जहां इब्लीस ने अल्लाह को सजदा ना किया हो। वसी इल्म, इबादत गुजारी, फरमा बरदारी और इताअत की वजह से फरिश्तों का सरदार बन गया। लेकिन जब अल्लाह पाक ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया तो उसने गरूर में आकर कहा कि मैं इससे अफजल हूँ और आदम को सजदा नहीं किया, तो इस नाफरमानी की वजह से हमेशा के लिए लानत का मुस्तहिक ठहरा। अल्लाह ताला ने इब्लीस को क़यामत तक के लिए मोहलत दी है। वो जो चाहे कर सकता है। उसको मौत क़यामत वाले दिन ही आएगी, लेकिन उसकी मौत इतनी भयानक और दर्दनाक होगी जिसका अंदाजा लगाना नामुमकिन है। शैतान को आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह के हुक्म के बावजूद सजदा ना करने की वजह से अल्लाह ताला ने क़यामत तक के लिए नाकाम, नामुराद और मलऊन ठहरा दिया है, जिसकी वजह से इंसान और इंसानियत का रोज अव्वल से दुश्मन बन गया। इंसान को सिराते मुस्तकीम से भटका कर जहन्नम में पहुंचाना चाहता है। इब्लीस ने अल्लाह पाक से कहा कि मैं आदम और उसकी नस्ल को तबाह कर दूंगा, जिसकी वजह से मुझे इतनी जिल्लत उठाना पड़ी है। कुर्बे क़यामत की सबसे बड़ी निशानी सूरज मशरिक की बजाय मगरिब से तुलू होगा, जिसको देखकर शैतान धाने मार मार कर रोएगा। तो उसके चेले उससे रोने की वजह पूछेंगे तो वो कहेगा कि अब मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है। मैं हमेशा से इंसानों को भटकाता आ रहा हूँ और मुझे इस सब का हिसाब देना होगा। अल्लाह पाक से दुआ है वो हमें सिराते मुस्तकीम पर चलने की तौफीक अता फरमाए और शैतान की मकार चालों से महफूज रखे। आमीन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में अपने दोस्तों को, फैमिली को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।